नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो के अंतर्गत हम मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में जो अंतर है उसको स्पष्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर और उससे पहले जो वीडियो हमने देखे हैं उन वीडियो के अंदर हमने सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने अध्ययन किया और इस अध्ययन के माध्यम से हमने ये जाना कि भी किस प्रकार से जो सस्य विज्ञान के अंतर्गत मृदा उर्वरता है या मृदा उत्पादकता जो है किसी फसल को प्रभावित करती है। मृदा उर्वरता से हम तात्पर्य है कि भी मृदा के अंदर जो भी पोषक पदार्थ है जिनको फसल के जो पौधे हैं, फसली पौधे हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो ये भूमि के उपजाऊपन को दर्शाता है। मृदा उर्वरता एक गुण है जो भूमि की उपजाऊपन को दर्शाता है और इसके अंतर्गत उस मृदा के अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और मृदा उत्पादकता जो है ये प्रति हेक्टेयर जो भूमि है उस भूमि के अंदर जो फसल बोई गई है उस बोई गई फसल का जो उत्पादन है उसका जो हम आकलन करते हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि मृदा उत्पादकता जो है वो कितनी होगी। ठीक है ना। तो हमें जितना प्रोडक्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा, उतना ही उस जमीन की उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना। उत्पादकता जो है अगर इसकी हम बात करें तो भूमि उपजाऊ हो सकती है लेकिन उस भूमि का उत्पादक होना या ना होना ये निर्भर किसके ऊपर करता है, उस भूमि के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों के ऊपर। ना कि अगर हम बात करें कि अगर किसी खेत के अंदर कोई फसल खड़ी है तो ये उसकी उर्वरा शक्ति को दर्शाती है, लेकिन वो फसल जो खड़ी है वो प्रतिकूल दशाओं के कारण अगर वो नष्ट हो जाती है लेकिन वो उत्पादन नहीं दे पाती है तो क्या उत्पादकता हमें प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। तो भूमि का उर्वर होना या ना होना उत्पादकता के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कई और अनुकूल दशाएं हैं वो सब मिलकर के क्या करती है, उत्पादकता को बढ़ाती है। यानी कि अगर हम किसी खेत के अंदर फसल को बोते हैं और उस फसल को बोने से लेकर के उसकी कटाई तक हम पूरी तरह से हर एक वैज्ञानिक मापदंड का पालन करते हैं और पूरी तरह से फसल की देखभाल करते हैं, तभी जाकर के हमें क्या होगा कि उत्पादकता प्राप्त होगी। और जो भी आर्थिक नियम हैं उन आर्थिक नियमों को अगर हम देखें कि भाई किसी फसल को जब बोया गया है तो उस फसल के परिवहन के अंदर कितना व्यय खर्च होगा, कितनी लागत लगेगी, उसके अंदर बीज आपने जो इस्तेमाल किया है वो कौन से किस्म का था और उन्नत किस्म आपने इस्तेमाल की है तो आपको प्रोडक्शन अधिक मिलना चाहिए। और अगर उस भूमि पे मांग की अगर अपन बात करें तो जितनी डिमांड होगी उसकी पूर्ति करने के लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो अगर मान लो किसी किसान के 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर मान लो 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ किसी फसल के द्वारा, तो उस फसल के 10 क्विंटल उत्पादन के द्वारा जो मार्केट के अंदर उसकी जो डिमांड थी, जो मांग थी, अगर 10 क्विंटल है तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर एक किसान अपने 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर जो उत्पादन प्राप्त होता है और जब उसकी डिमांड जो है 10 क्विंटल की बजाय 12 क्विंटल या 15 क्विंटल या 20 क्विंटल हो तो वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। ठीक है ना। वो कम से कम खर्च चाहेगा। यानी कि एक किसान होने के नाते अगर मैं कोई फसल अपनी 1 हेक्टेयर भूमि में बोता हूं तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने अपनी खेत की उर्वरा शक्ति की जांच करवाई है, यानी कि मृदा उर्वरता को मैं भली भांति परिचित होगी भी मृदा की उर्वरता कितनी, इसमें किस प्रकार के पोषक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद में जो भी उसके अंदर बीज बोया जाएगा वो उन्नत किस्म का होना चाहिए। उसके बाद में जो भी
आर्थिक नियम है वो सारे आर्थिक नियम यहाँ पर लागू होंगे। उन आर्थिक नियमों को ध्यान में रखते हुए और जो भी भौतिक क्रियाएं की जाएंगी और आर्थिक नियम वो सारे इसमें सम्मिलित है, और उनको ध्यान में रखते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं। यहाँ पर किसी भूमि में उर्वरा शक्ति की अगर अपन बात करें, यानी कि भूमि के उपजाऊपन की अगर अपन बात करें, तो वो मृदा की उर्वरता को दर्शाती, यानी कि वह क्षमता जो कि पादपों को, फसलों को, या जो फसली पादप है जिनको पोषक तत्व प्रदान करने में समर्थ हो, सक्षम हो, ऐसी जमीन जो पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम हो, तो वो जमीन क्या होती है? उर्वर जमीन होती है। और उर्वर जमीन के द्वारा ही उस भूमि की उर्वरा शक्ति को मापा जाता है कि मृदा उर्वरता कैसी है ना। इस बात का हम निर्धारण कर सकते हैं कि मृदा उर्वरता कैसी है। तो पोषक तत्व प्रदान करने में अगर भूमि सक्षम है तब तो उसकी उर्वरता है, अगर पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी भूमि उर्वर नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है, या बंजर भूमि हम कह सकते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मृदा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक नियमों का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास जमीन वही है, लेकिन उस जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति होने के बावजूद भी, उपजाऊ होने के बावजूद भी हमें प्रोडक्टिविटी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हम उन अनुकूल दशाओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं और प्रतिकूल दशाओं के अंदर भूमि के उपजाऊ होने के बावजूद भी क्या हो जाती है? मृदा की उत्पादकता घट जाती है। तो हमें अगर देखा जाए तो मृदा से संबंधित, यानी मृदा तक ही सीमित है, मृदा से संबंधित और मृदा की जो उपजाऊपन तक ही हम सीमित तरीके से बात करें तो किसी स्थान विशेष की जो मृदा है उस मृदा तक ही उसकी उर्वरा शक्ति सीमित होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो इससे ऊपर की बात है। यानी एक व्यापक विषय है, व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हम मृदा उर्वरता को एक जो इसका भाग मानते हैं, जबकि मृदा उर्वरता का लेना देना केवल उस भूमि से ही है जिस भूमि के अंदर आपको फसल बोनी है, उसके अंदर पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है या नहीं है, ये बात का हम निर्धारण करते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम इसके दोनों का जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे यहाँ पर कि हम जो भी भूमि है उस भूमि की उर्वरा शक्ति की हम पहले जांच कर लें। तो मृदा तक ही सीमित है उर्वरा शक्ति, लेकिन जो मृदा है उस मृदा में अगर पोषक तत्व का जो संतुलित मात्रा, उसके उचित मात्रा में उसका उपस्थित होना, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना, तो ये सारी बातें जो हैं वो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दोनों में एक अलग ही विभेद उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोनों के बीच में क्या अंतर है मुख्य रूप से, है ना। तो परीक्षा के अंदर एक सवाल भी आता है कि मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है ना, या मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में क्या विभेद है, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में जो अंतर स्पष्ट करते हैं तो उसका अगर हम पहला पॉइंट देखें तो मृदा उर्वरता जो है वो किसी स्थान विशेष की, ठीक है ना, मृदा उर्वरता का संबंध किससे, ठीक है ना, मृदा उर्वरता का संबंध मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपस्थिति, उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा,
प्राप्य रूप से है। तो यहाँ हम मृदा उर्वरता का संबंध जो है हम देखते हैं कि मृदा उर्वरता किस बात को दर्शाती है कि इसका संबंध किससे। अगर मृदा में जो उपस्थित पोषक तत्वों की जो उपस्थिति है और उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में है या प्राप्य रूप में है, यानी कि मृदा जो है वो किसी फसल को पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम है, तो ऐसी मृदा के गुण को हम क्या, मृदा के इस गुण को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। और इस प्रकार की मृदा को उर्वर मृदा कहते हैं, ठीक है ना। जबकि हम मृदा उत्पादकता की बात करें तो मृदा उत्पादकता का संबंध, रिलेशन, ठीक है ना, तो उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि द्वारा प्राप्त फसल उत्पादन से है, ठीक है ना। तो यहाँ मृदा उत्पादकता का संबंध किससे बता रहे हैं कि जो जमीन हमारे पास में उपलब्ध है, जो खेती योग्य है यानी कृषि योग्य है, अगर हम उस 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर कोई फसल को बोते हैं तो उस बोई गई फसल से हमें जो फसल उत्पादन प्राप्त होता है और उस फसल उत्पादन जो प्राप्त हुआ है उस फसल उत्पादन की मात्रा का आकलन हम करके क्या कर सकते हैं, मृदा उत्पादकता को बता सकते हैं कि भाई ये मृदा जो है फलां प्रकार की जो मृदा है और या अमुक प्रकार की मृदा के अंदर इसकी उत्पादकता ये है। तो मृदा उत्पादकता जो है वो मृदा उर्वरता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं करती है। मृदा उर्वर होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि केवल मृदा उर्वर है तो हमें मृदा की उत्पादकता अच्छी प्राप्त होगी, नहीं। क्योंकि ये जब तक हम आर्थिक नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, भौतिक क्रियाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, वैज्ञानिक मापदंडों का हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये आती है कि इसके अंतर्गत जो मृदा उर्वरता है, मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में की जा सकती है। नंबर 2, मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता की जांच मृदा प्रयोगशाला में नहीं की जा सकती है, बल्कि इसकी जांच खेत के द्वारा प्राप्त फसल उत्पादन से की जा सकती है। तो यहां देखो दूसरा जो अंतर हम स्पष्ट यहां कर रहे हैं कि भी मृदा उर्वरता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रयोगशाला का हम प्रयोगशाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम
मृदा को तो प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं, लेकिन किसी खेत को उठा करके हम क्या नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में नहीं ले जा सकते हैं। और कितना उसका आकलन का, प्रोडक्टिविटी का अगर हमको आकलन करना है तो हमें इंतजार करना पड़ता है। फसल की जो खेत की तैयारी करने से लेकर के उसकी फसल की कटाई तक हमें इंतजार करना पड़ता है कि हमने उस खेत के अंदर हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, कितना हमारी लागत लगी है और कितनी हमने मेहनत की है। उसके बाद में जाकर के अंततः हमें जो फसल उत्पादन प्राप्त होगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि भाई 1 हेक्टेयर भूमि से हमें इतना क्विंटल जो है उपज प्राप्त हुई या पैदावार प्राप्त हुई और इसका बाजार में हमको इतना मूल्य मिला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फसल के उत्पादन के द्वारा क्या कर सकते हैं, मृदा की उत्पादकता का पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मृदा उर्वरता केवल मृदा से ही संबंधित है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। तो मृदा के नमूने को हम कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करके हम प्रयोगशाला तक ले जा सकते हैं। ठीक है ना। किसी खेत में हम क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर जो भूमि है उसकी हमें जांच के लिए, उर्वरता की जांच के लिए हम 10 से 15 जगह से हम नमूने कलेक्ट करके उसको एक थैली में भर के उसको सैंपल को ले जा करके हम प्रयोगशाला में उसकी जांच करवा सकते हैं। और जांच के उपरांत हमें ये पता चल जाएगा कि जो भूमि जिसकी हमें उर्वरा शक्ति की जांच करनी, उसमें फला प्रकार के पोषक तत्व का क्या है, अभाव है। तो उस अभाव को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार से पोषक तत्वों को ऐड करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो यहाँ पर हम मृदा की उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में कर सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला में उत्पादकता की जांच नहीं की जा सकती है। तो इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, मृदा उत्पादकता की जांच फसल उत्पादन से तय होती है कि हमें फसल उत्पादन कितना मिला है, यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करता है कि मृदा ने कितना प्रोडक्ट हमें प्रदान किया। हो सकता है कि वो भूमि उपजाऊ होते हुए भी हमें उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाई, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट बढ़ सकता है। तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उपज का मूल्य कितना है, उसका उत्पादन की मांग कितनी है, उसकी पूर्ति कितनी है, उसके परिवहन का व्यय कितना है, ये सारी बातों को हम देखते हैं इसके अंतर्गत। तो मृदा उर्वरता किसके द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है ना। मृदा उर्वरता पोषक तत्वों की मात्रा, उचित संतुलन तथा प्राप्य रूप के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है ना। पोषक तत्व की मात्रा कितनी है उसके अंदर, उसका उचित संतुलन है कि नहीं है, प्राप्य रूप के द्वारा उसको निर्धारित करते हैं। और मृदा के अंदर जो उसकी भौतिक दशा है, ठीक है ना, भौतिक दशा उसमें उपस्थित जो पोषक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ है, जीवांश पदार्थ है, और मृदा वायु की जो मात्रा है, मृदा जल की जो मात्रा है, ये सारी बातें निर्धारित करती है मृदा की उर्वरता को। ठीक है ना। तो जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निर्धारित करते हैं कि मृदा उर्वरता किसी भूमि की कैसी है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मृदा उत्पादकता जो है वो मृदा उर्वरता पर निर्भर करती है। किस पर? मृदा उर्वरता के द्वारा निर्धारित होती है। परिवहन व्यय कितना लगा आपके, ठीक है, और आर्थिक
नियम के अंतर्गत अगर अपन देखें, ठीक है ना, आर्थिक नियम के अंतर्गत देखें, मांग है, पूर्ति है, ठीक है ना, मांग पूर्ति, ठीक है ना, आदि द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर अपन मृदा उर्वरता जो ये उर्वरता परिवहन का वहन, यानी कि जब हम किसी खेत के अंदर किसी फसल को बोते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होने वाला जो उत्पादन है, उस उत्पादन को किन किन बातों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक तो सबसे पहली बात है कि मृदा उर्वर होनी चाहिए। दूसरा, परिवहन का जो व्यय है, जो आने जाने में जो खर्चा लगा है, जो बीज वगैरह, खाद वगैरह हमने जो भी उसमें इस्तेमाल किया, यानी कि जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी लागत उसके अंदर आई है, सीधे तौर पर छोटे शब्द में कह सकते हैं कि जो लागत है उस लागत के अनुसार जो मृदा उत्पादकता है वो निर्धारित करती है इन चीज़ों को कि मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी करनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कि मृदा उर्वरता जो है वो किस प्रकार से मृदा उत्पादकता से विभेद रखती है, ठीक है ना। तो उर्वर मृदा जो है वो उत्पादक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें मृदा का कोई दोष नहीं है कि भाई उससे उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने उपजाऊ भूमि का इस्तेमाल किया, उसमें कोई फसल को बोया, फसल बोने के बाद में आपने उसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो अगर भूमि का सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, सिंचाई का ध्यान रखेंगे, फसल नियंत्रण करेंगे, रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है ना, कीट नियंत्रण, ये सारी बातों का अगर अपन ध्यान रखेंगे, अंततः हमको वो मृदा जो है वो हमें उत्पादन प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेगी, भूमि उपजाऊ होते हुए भी हमको प्रोडक्शन नहीं मिल सकता। तो उर्वर जो मृदा है, यानी कि मृदा उर्वरता के अंतर्गत जो मृदा उर्वर है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जबकि हम इसकी बात करें यहाँ पर कि मृदा उत्पादकता, यानी कि जो उत्पादक मृदा है, उत्पादक मृदा हमेशा क्या होगी, उर्वर होगी, ठीक है ना। उर्वर मृदा उत्पादक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उत्पादक जो मृदा है हमेशा उर्वर होगी, क्योंकि बिना उर्वरता के उत्पादन हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। और अगर हम खड़ी फसल की बात करें तो ये इस बात को दर्शाती है कि भूमि क्या है, उर्वर है। लेकिन अगर वो फसल नष्ट हो जाती है और प्राकृतिक कारणों के कारण या प्रतिकूल दशाओं के कारण, तो वो भूमि उर्वर होने के बावजूद भी उत्पादक हमें उत्पादन नहीं दे सकती है। तो उत्पादक मृदा तो उर्वर होगी होगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना उपजाऊपन के तो उत्पादन होना संभव नहीं है। अब पांचों पॉइंट जो अपन बात करते हैं, ठीक है ना, तो मृदा उर्वरता जो है, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक भाग है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत यानी कि एक भाग है, यानी कि जमीन का वो पोषक तत्वों से भरपूरी होनी चाहिए, तो ये बता देगी कि भी ये मृदा उर्वर है। लेकिन यहाँ पर ना तो उनके आर्थिक नियमों का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि भी परिवहन का व्यय क्या होगा, मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, ठीक है ना, और
उसके अंदर लागत कितनी लगी है, आपने कितना श्रम किया है, इस बात पे कोई निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ उस मृदा की फर्टिलिटी पावर को या उसकी क्षमता को बताती है कि मृदा उपजाऊ है या नहीं है। अब वो उपजाऊ है, उसके बाद में हम उस मृदा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मृदा उत्पादकता है, मृदा उत्पादकता यह एक व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द है, ठीक है ना। तो व्यापक शब्द मतलब यानी कि बड़े स्तर पर अपन देखें तो मृदा उर्वरता जो है वो इसी का एक भाग है, और ये बड़ा एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हम उन सारे आर्थिक नियमों और भौतिक क्रियाओं तथा आर्थिक नियमों को शामिल करते हैं। बिना आर्थिक नियमों के और भौतिक क्रियाओं के हम अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन प्राप्त करने से पहले आपकी भूमि कैसी होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन भूमि उपजाऊ होने के बावजूद भी अगर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने जो भौतिक क्रियाएं की हैं या आर्थिक नियम का जो इस्तेमाल किया है वो आपने प्राकृतिक आपदाओं के कारण या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपका प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है ना। तो भूमि उपजाऊ होने के बावजूद भी उसकी उत्पादकता अधिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन पोषक तत्वों की उचित मात्रा का मृदा में उपस्थित होना इस बात को दर्शाता है कि वह भूमि जो है वो फसल को पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम है। तो सक्षम है तो मृदा उर्वर है, और मृदा उर्वर है तो उससे डेफिनेटली हमको क्या होगा, अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी थी, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी, उन दोनों के बीच में हमने आज इसका एक अंतर स्पष्ट किया है, और इसी अंतर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि किसान भाइयों को ये समझा सकते हैं कि भी हमें भूमि को किस प्रकार से उर्वर बनाए रखना है, और उसके द्वारा हमें प्राकृतिक या प्रतिकूल परिस्थितियों के समय हम उसका क्या कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम भौतिक क्रियाओं को सही तरीके से अपनाते हैं, वैज्ञानिक मापदंडों को ध्यान में रखते हैं, तो मृदा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर अपन मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा उर्वरता को भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि मृदा की जो भौतिक स्थिति उसको सुधारने के लिए हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो खाद है, उर्वरक है, उनको सही मात्रा के अंदर उसको मिला सकते हैं, और उसके अंदर मृदा की जांच के अनुसार पोषक तत्व ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता एक दूसरे के साथ में सहसंबंध दर्शाती है।